नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया आज के सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की वीडियो। इसके पहले हमने देखा था सैलाना अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य, केन घड़ियाल और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। इन सारे अभ्यारण्यों के बारे में हमने डिटेल जानकारी ली थी और पेपर में इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को हमने देखा था। आज हम देखते हैं सिंधौरी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य और भी कुछ अभ्यारण्य के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले इतना कहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी ही वीडियो रोज़ मिलती रहें जिनसे आपका पेपर आसानी से हल हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सिंधौरी अभ्यारण्य। तो सिंधौरी अभ्यारण्य कहाँ है? ये रायसेन ज़िले में आता है। रायसेन ज़िले की अब्दुल्लागंज तहसील के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य? सिंधौरी अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1976 में हुई थी, 1976 में, याद रखना, रायसेन में। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है कुल 288 वर्ग किलोमीटर है, 288। ठीक है दोस्तों, सिंधौरी अभ्यारण्य कहाँ है? रायसेन में है। रायसेन के अब्दुल्लागंज तहसील के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना सन 1976 में हुई थी रायसेन जिले में, और ये 288 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरी बात इसमें याद रखना, प्रागैतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध सिंधौरी अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर क्या है, चौकीगढ़ का किला महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। कौन सा किला है? चौकीगढ़ का किला है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि चौकीगढ़ का किला कहाँ आता है, तो रायसेन में आता है। लेकिन अगर पूछे किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, तो चौकीगढ़ का जो किला है ये सिंधौरी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। इस बात को याद रखना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आइए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम कौन सा अभ्यारण्य? बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य कहाँ है? होशंगाबाद जिले में पड़ता है और इसकी स्थापना सन 1965 में हुई है। बोरी अभ्यारण्य में मुख्य खास बात है कि इस अभ्यारण्य को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में किस अभ्यारण्य को जाना जाता है? बोरी अभ्यारण्य को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष जो हैं, सागौन जिसको टीका भी कहते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, मतलब बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? बोरी अभ्यारण्य में मिलते हैं। ठीक है, होशंगाबाद। तीसरा पॉइंट है इसमें कि यहाँ पर सबसे मोटे तने वाले सागौन एवं साल वृक्ष तथा सबसे अच्छी प्रजाति के बांस पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, सबसे मोटे तने वाले सागौन कहाँ पाए जाते हैं? तो बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सबसे मोटे तने वाले तो बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, और बांस भी पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये बात भी याद रखना। इसके आगे हम देखते हैं ओरछा अभ्यारण्य। ओरछा अभ्यारण्य में ज़्यादा कुछ नहीं है। ओरछा अभ्यारण्य में सिर्फ इतना याद रखना, ये निवाड़ी जिले में पड़ता है और इसकी स्थापना सन 1994 में हुई। निवाड़ी जिला वही जो टीकमगढ़ से अलग होकर नया जिला बनाया गया है। पहले ये टीकमगढ़ जिले में आता था, लेकिन अब ये ओरछा अभ्यारण्य जो है निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। बेतवा नदी के किनारे इस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षियों का अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो ओरछा अभ्यारण्य को कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी देखने को मिलते हैं। पक्षियों का पूरा निवास स्थल है और पक्षियों का यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पक्षियों का संरक्षण किया गया है इस अभ्यारण्य में। तो ओरछा अभ्यारण्य को क्या कहते हैं? पक्षियों का अभ्यारण्य कहते हैं, ये बात याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं पनपटा अभ्यारण्य। पनपटा अभ्यारण्य याद रखना, पनपटा अभ्यारण्य ये कहाँ आता है? शहडोल जिले में आता है और उमरिया जिले में आता है। दोनों जिले में आता है। इसका कुछ भाग शहडोल जिले को छूता है, कुछ भाग उमरिया जिले को छूता है, लेकिन मुख्य रूप से यह शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना सन 1983 में हुई है और इसका क्षेत्रफल 246 वर्ग किलोमीटर है ना। पनपटा अभ्यारण्य, इसकी स्थापना सन 1983 में और क्षेत्रफल जो है इसका 246 वर्ग किलोमीटर है। इस पे एक बात याद रखना, इस अभ्यारण्य में खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। खैर का वही वृक्ष जिनसे कत्था बनाया जाता है। ठीक है, याद होगा आपको, देखा होगा आपने। खैर के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं किस अभ्यारण्य में? पनपटा अभ्यारण्य में। दूसरी बात याद रखना, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना है ये उमरिया में है। ठीक है, खैर के वृक्ष से लाख भी बनाया जाता है और कत्था भी बनाया जाता है। ठीक है, तो लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना है, सरकारी कारखाना कहाँ पर है? उमरिया जिले में है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य। इसको संजय गांधी अभ्यारण्य भी कहा जाता है और डुबरी अभ्यारण्य भी कहा जाता है इसको। ये कहाँ पड़ता है? सीधी जिले में पड़ता है। चंडी देवी का मेला लगता है। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी जिले में लगता है। यहाँ से याद रखना, मैं आपको अभ्यारण्य तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ में ये मेला भी क्लियर करवा देता हूँ कि चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है। मेले
से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो कभी कभी पूछ लिया। अगर चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है तो याद होगा आपको, सीधी जिले में लगता है। ठीक है। संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य कहाँ है? सीधी जिले में है और इसकी स्थापना सन 1975 में हुई है। 265 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ से सोन नदी, गोपद नदी और बनास नदी निकलती हैं। कहाँ से? इसी अभ्यारण्य से, संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य के बीच से सोन नदी, बनास नदी और गोपद नदी, इन 3 नदियाँ यहाँ से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं गंगऊ अभ्यारण्य। गंगऊ अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसकी स्थापना हुई है सन 1975 में। गंगऊ अभ्यारण्य क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी अभ्यारण्य से अलग करके और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है। लेकिन और कब बनाया गया? 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, गंगऊ अभ्यारण्य से ही की गई है। ये बात याद रखना। और गंगऊ अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है? तो जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है। जंगली भैंसों की भी प्रजाति हमारे देश से विलुप्त होती जा रही है और उन्हीं जंगली भैंसों का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? गंगऊ अभ्यारण्य में। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ है? पन्ना जिले के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना सन 1975 में हुई है। तो दोस्तों, आज की अभ्यारण्य की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। यहाँ से भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और जितने भी मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको रोज़ मिलती रहे। आपका